बाकी भाई शर्मा जी क्या हाल है? बढ़िया सर। एक आप बार कैसे पहले भी हो? आपसे बात हुई थी हमारी। हाँ, आपको तो याद है। अरे भाई, याद रहता है। और बताइए बाकी कैसे हैं बताइए आप? अभी क्या चल रहा है? बढ़िया, हम तो बढ़िया, आप बताइए। अपना ही बढ़िया ही चल रहा है, बस वही हिट एंड प्रैक्टिस वाला काम चल रहा है। अच्छा, मतलब कि नए कुछ नए। ब्लॉगिंग वाले जो सिस्टम है, जो ब्लॉगिंग में हम लोग ग्राफ देखते थे ना कि हाँ ये ट्रैफिक ऊपर जा रहा है, उसमें कुछ नीचे जाता हुआ सीन भी दिख रहा है क्या आपको? नीचे भी जा रहा है, कभी ऊपर भी जा रहा है, कभी कभी तो 30% डाउन चल रहा है। और अच्छा। कभी कभी फिर अगले हफ्ते फिर 30% ऊपर चला जा रहा है। तो 30% का ही पता नहीं क्या लोझा चल रहा है कि 30% अप, तीस अच्छा। परसेंट डाउन, यही सब चल रहा है। तो ठीक ही है, बट बहुत बढ़िया नहीं कह सकते। जो पहले था, तीन हाँ। चार साल पहले की जो स्थिति हाँ। थी वैसी नहीं है अब तो हाँ। फिर। अ, हमें तो लग रहा है कि जो 3-4 साल पहले था ना, वो तो हमें लग रहा है कि यार ब्लॉगिंग का गोल्डन टाइम चल रहा था। 19, हाँ 20, हाँ। 21 का जो टाइम था, उसमें मतलब जो पैसे बन रहे थे, जो तगड़ी सीपीसी मिल रही थी ना, मतलब ऐसे लुटाए जा रहे थे पैसे कि अच्छा कंटेंट लिखो, बनाओ, डालो, पैसे लूटो। मस्त पैसे तीन बनाए उस समय सभी ने। 3-4 साल पहले की स्थिति ऐसी थी कि कभी कभी लगता था किसी किसी दिन तो यार कि मैंने मतलब मैं ही बहुत कम भगवान काम हूँ। कर। हाँ, कब कुछ किसी मतलब किसी दिन लगता था मैं ही भगवान हूँ। मतलब कुछ कम काम करके बहुत ज्यादा कमा रहा हूँ। ये तो मतलब आज $20 बन गया, आज $25 बन गया, मतलब इतना तो मतलब लिखा भी नहीं था मैंने ब्लॉग पे, बट ब्लॉग तो चल रहा है सही। अब तो मतलब ये लग सेल्फ रहा डाउट हो है। जाता था। मतलब सेल्फ हाँ। डाउट हो जाता था यार कि ऐसा मेरे को क्या आता है यार कि भाई कुदरत से मुझे इतने पैसे मिल रहा हाँ, है। मतलब कुछ ज्यादा ही कमा रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था। और अभी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि भाई ये मतलब चल क्यों नहीं रहा है। तो कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है। तो लग रहा हाँ। है कि हाँ। ये पहले वाला एडजस्ट कर रहा है गूगल कि भाई बहुत कमा लिया, अब बताता हूँ तुमको। हाँ। हाँ। तो अब यही बताते चल हैं रहा है। तुमको, अब तुमको जो है ना वो खून पसीना सब कुछ तुम्हारा एक करवाएगा, उसके बाद भी तुमको पैसे नहीं मिलेंगे उतरे। नहीं, ये चीज बिल्कुल। है, ये चीज है, फैक्ट चीज है कि मैं जैसे 20-21 के टाइम पे जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, उस समय पता नहीं क्या था कि जो भी चीज बना के डाल रहे थे भाई वही चल जा रही थी चल और रहा इतना था, हाँ, बढ़िया चल रहा पैसा था। मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि यार बताओ, कंपनी में जो है वो दिन भर इतनी मतलब कि काम करते थे, उसके बाद भी बातें सुनने को मिलती थी। ठीक है, उसके बाद भी जब हम्म। सैलरी हाइक के लिए बोलो जा करके ना, तो भाई सबका मुंह बन जाता था। और यहाँ पे साला कुछ भी बना के डाल रहे हैं यार, छोटी छोटी चीजें बना के डाल रहे हैं एचटीएमएल और की, और चल वो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है यार, किस तरीके से चल रहा है यार, हजारों डॉलर उससे बन रहा है ना। तो बिल्कुल ही बिल्कुल। मतलब कि उसमें चला जाता था। और सही बात है, मतलब लगा करता था कि यार पता नहीं यार कि ऐसा मैंने क्या कौन से कर्म करे हैं भाई जो इतने पैसे मिल रहा है फ्री फंड में। सही बात है। तो अभी तो ब्लॉग का यही चल रहा है। अभी तो टूल्स वाली साइड पे काम करना स्टार्ट किया हूँ। एक साइड, दो साइड है टूल्स की, मतलब एक तो अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, दूसरी रैंक कर हम्म। रही है, पता नहीं क्या इशू है उसका। बट एक दिन मैंने आपके वीडियो देखा, उसमें आपने एक बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि सेम कोड या सेम टूल्स होता है, किसी एक डोमेन पे काम नहीं करता है, बट दूसरा डोमेन हम्म। हम लेके परचेस करके सेम हम्म। कोड हम डाल देते हैं और फिर वो काम कर लेता है। तो अब मुझे लगता है हम्म। कि वो ट्राई करना रह गया है कि मतलब हम्म। वो डोमेन लिए मुझे 6-7 साल, 6-7 महीने हो गए, 6-7 साल नहीं, 6-7 महीने हम्म। हो गए। और उसमें मैंने हम्म। 100-150 टूल बना के डाल चुका हूँ। बट अभी अच्छा। मतलब उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जैसा कि पहले वाले टूल्स में आ गया था 6 महीने के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि हम्म। डोमेन का ही दिक्कत है। अब बात ये थी कि मैंने इसको ये भी प्रैक्टिकल किया था, टेस्ट किया था कि मैंने इसको टेलविन में बनाया था, टेलविन सीएसएस में। टेलविंड तो सीएसएस में हम। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसके वजह से तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएसएस फ्रेमवर्क से तो कोई बैकएंड का कोई एसईओ कोई मतलब नहीं है। टेलविन बल्कि फास्ट है हम्म। बूटस्ट्रैप से। बट हम्म। देखते हैं। अब अगला सोच रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप भी बनाऊं, शायद वही रैंक कर रहा है मेरे लिए। नहीं नहीं, उससे उससे कुछ ऐसा जो है ना सीएसएस बेस में फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, एक हम्म चीज होती है जो मैंने मतलब कि ऑब्जर्व करी है ना। हम्म जैसे कि टेलविंड सीएसएस में क्या होता है ना कि जो कोड होता है ना, एचटीएमएल का कोड होता है, वो बहुत लेंदी और बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये और चीज वही है। कुछ, हाँ कुछ वही कुछ ना कुछ सेमेंटिक फ्रेमवर्क होते हैं। जैसे कि हम्म एक सीएसएस का नाम है, जैसे आपको बहुत कोई छोटा सा टूल बनाना हो, छोटा सा टूल इन द एक सेंस पेज या दो उसमें कि पेज का। बहुत ज्यादा, हाँ, छोटा सा हम्म टूल का मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम्म कि कुछ बैनर टाइप का चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा हम्म हाई फाई मीनूस चाहिए, अगर सिंपल टूल है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है ना सेमेंटिक एचटीएमएल का इस्तेमाल करने से क्या होगा ना, वो और ज्यादा लाइट वेट हो जाता है और ज्यादा फास्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल दिखता है उसका कोड। जिसमें हम्म। कि आपका ना एक एक मैंने ट्यूटोरियल भी डाला हुआ था ना, एक पिको सीएसएस है, एक छोटा सीएसएस है, जब आप सेमेंटिक लिखोगे ना, सेमेंटिक फ्रेमवर्क या सेमेंटिक का कोडिंग वाले, तो हाँ, आपको बहुत मिल लाइट जाएंगे। वेट, ठीक है, बहुत लाइट वेट है, हाँ। बहुत लाइट वेट रहता है। उसमें क्या रहता है ना, सेमेंटिक का मतलब ही यही हो गया कि उसमें आप सिर्फ टैग ही लगाओगे, एचटीएमएल का टैग ही लगाओगे, जैसे आपने जैसे उसमें टैग लगाया इनपुट, ठीक है ना, तो आपको हम्म। उसमें कोई क्लास नहीं ऐड करने की जरूरत है।
कोई भी क्लास नहीं ऐड करने अच्छा। की जरूरत है। आप इनपुट बॉक्स ऐसे करके सिर्फ नॉर्मल जो HTML का कोड होता है वही लिखोगे और वो अपने आप उसमें CSS अप्लाई हो जाएगी। बस वो एक वही CSS की लाइब्रेरी इंक्लूड कर देनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगी, बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगी। मैंने कुछ कुछ जगह पे ना छोटा CSS करके है जो गिटहब में पड़ी है, सब उसका कोई इंडिविजुअल डोमेन भी नहीं, और एक इंडियन ही बंदा है उसने उस CSS को बनाया है जो फॉरेन में रहता है, ठीक है ना। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगी कुछ छोटे मोटे चीज बनाने के लिए, और बड़ा फास्ट चलती है, और बड़ा मतलब कि होता नहीं है कि बस कुछ CSS लिख दी गई जो ऑटो अप्लाई हो जाती है, जैसे नहीं हमने इनपुट पे इनपुट टैग पर हम CSS लिखते हैं, बस वो वही चीज है, किसी ने इनपुट टैग पर पहले से ही अपनी CSS की अच्छी सी लाइब्रेरी सब कुछ बना दिया है, आप इंक्लूड करते हो, आपका नॉर्मल HTML का कोड रहता है, जैसे ही आप उस लाइब्रेरी को अप्लाई करते हो आपका पूरा HTML देखोगे बड़ा मस्त सा डिजाइन हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा। मैं तो इसको उससे ट्राई मैंने करता देखा हूँ। है कि ना, हाँ उससे मैंने देखा है ना, उससे मैंने मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस का मैं नहीं बता सकता, बट उससे मैंने देखा है कि आपका कोड ना बहुत फास्ट और बहुत लाइट वेट हो जाता है और बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। आपको छोटा सा टूल है जिसमें 4-5 इनपुट बॉक्स बने हुए हैं, या मैं एग्जांपल के तौर पर अगर ले लूं जा करके कि किसी ने जो है ना वो बना दिया ये यूट्यूब का टैग जनरेटर, ठीक है ना, और वो टैग जनरेटर वाले में क्या रहता है, मिडिल में एक इनपुट बॉक्स आ रहा होता है जिसमें आप अपना यूट्यूब का टाइटल डाल देते हो, आपको टैग सजेस्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई फाई टेल विंड या इसकी हाई-फाई जरूरत से ही नहीं है, हाँ। आप उसमें हाँ जैसे मतलब हम लोग कोडिंग वाली फील्ड में भी है ना, तो उसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क दिए हुए हैं। कुछ फ्रेमवर्क जो होते हैं ना वो बहुत लाइट वेट होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बने होते हैं, जैसे कि लारावेल हो गया, सिम्फनी हो गया, बड़े बड़े। तो अब हमको ही ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइप है, ठीक है, वो कितना बड़ा है। अगर वो कोई नॉर्मल सा छोटा प्रोडक्ट है तो हम कोई माइक्रो फ्रेमवर्क यूज कर लेंगे, हम कोडिंगनेटर का यूज कर लेंगे, और बहुत सारे लाइट वेट स्लिम आता था, ठीक है ना, उसको हम यूज कर लेते थे। बट अगर हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंटरप्राइज टाइप की एप्लीकेशन है ना, तो उसके लिए फिर हम जाएंगे लारावेल की तरफ। तो मुझे लगता है कि इधर भी ऐसा ही रहता है कि हमको थोड़ा सा चूज करना हर चीज हमें। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया टेलविंड, तो टेलविंड का हम यूज करते हैं, हमें कोई बहुत लेंथी और कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल पेजेस होने वाले हैं, जिसमें अच्छा खासा ग्राफिक्स और कलरिंग और सब चीजों का इस्तेमाल होगा, ये चीज रहेगा। बट ऐसा रैंकिंग का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। टेलविंड भी मस्त वेबसाइट चलती है, जैसा कि आपका मल्टी टूल वेबसाइट है तो आप टेलविंड पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। ये नहीं, चीज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ डोमेन वोमेन का इशू हो या फिर कुछ ऐसा हो। एक बार मतलब अब 6-7 महीने हो गए, अब जब रैंक नहीं होता थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी फील होता है कि यार मैंने इतना काम किया और फिर ये रैंक भी नहीं हो रहा है। इससे बेहतर है कि दूसरा डोमेन लेके दूसरे किसी नीश पे काम करो। तो भाई टूल ब्लॉग ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, फिर टूल पे आया और उसके बाद अब प्लानिंग सोच रहा हूँ कुछ SaaS टाइप का कुछ एक तो एप्लीकेशन बनाने की। तो एक पे तो काम स्टार्ट कर दिया है, कुछ बन भी रहा है। नहीं भाई, मैं तो एक और भी चीज बोलूंगा ना यार, वीडियो क्रिएशन की भी प्लानिंग साथ ही साथ सोच लो। सैस को अच्छा। प्रमोट करने में हेल्प करेगा, सही बता रहा हूँ मैं भाई। हाँ, ये हाँ। आप यहाँ से एग्जांपल ले लो ना, ये जो आपके थे ना, क्या नाम है, बाबा रामदेव, ठीक है ना, हाँ, इन्होंने हाँ। किसी एक्टर को लिया ही नहीं। इनकी सेल्फ कितनी बड़ी ब्रांडिंग थी, योगा कराते ब्रांडिंग कराते थी कि इन्होंने बिल्कुल। प्रोडक्ट लॉन्च करे और फ्री में ब्रांडिंग। तो यही आज की डेट में है कि तो अपनी वीडियो सेल्फ की क्रिएशन थोड़ी आप बहुत ब्रांडिंग रखे। अच्छा, वीडियो क्रिएशन मतलब किस तरह के आप कह रहे हो? जैसे मतलब वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब पे या ट्यूटोरियल्स टाइप की या किस तरह की? नहीं नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई, आपको लगता है कि यार इस तरीके के सास वाले नीच पे मैं जाने वाला हूँ, आप उसकी कैटेगरी मान लो फाइनेंस निश वाली, तो जो भी आपके ओके। फाइनेंशियल नॉलेज हो वो देने लोगों जो रिलेटेड हो, जो आपको हेल्प करे, या अच्छा, तो हाँ। जो आप वीडियो बनाओगे उससे रिलेटेड सास सोचो, मतलब जैसी हुँ, आपकी हुँ। ऑडियंस है या तो वैसा प्रोडक्ट सोचो, और या तो प्रोडक्ट जैसा आपने बनाया उस हिसाब से ऑडियंस कैप्चर करो। ये हुँ, है, हुँ। तो वो ये आपको बढ़िया है। हेल्प करेगा डेफिनेटली। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी तो क्या अभी फ्यूचर क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग अभी? फ्यूचर तो भाई ब्लॉग का है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यही है कि हम्म, पहले जैसा काम से करने से काम नहीं चलने वाला। अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अभी आपके टूल्स में या ब्लॉग में या टूल्स भी कोई बना रहे हो तो उसमें एआई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, यदि होने वाला है। ज़बरदस्ती मत घुसड़ने की कोशिश करो, यदि कोई ऐसा टूल्स हम्म, है जो एआई नहीं कर सकता। जैसे मैं हम्म, मान के चलूँ कि मान फाइनेंस का ही मान लेते हैं, कुछ मैंने ऐसे टूल्स बना दिए मैनेजमेंट टाइप का, तो एआई नहीं कर पाएगा। अब एआई में आप कमांड दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, भाई मेरा इनकम इतना है, मैं टैक्स इतना दे रहा हूँ और फलाना ढिमकाना बाकी चीज़ें। और एक टूल्स है रेडीमेड बना हुआ जिसमें सिर्फ आपको इनपुट डालना है और पूरा पूरा ग्राफ व्राफ दे रहा है, उसको डाउनलोड करने का फीचर दे रहा है, वीडियो जनरेट करने को दे रहा है, मेल भी दे रहा है आपको। तो इस हम्म, तरह का यदि आप टूल्स बना रहे हो ना, तो वो फिर उसका स्कोप है, वो चलेगा। हम्म, ठीक ना? यदि आप ये सोच लो कि सिंपल सा एक टूल हम बना दूँ कि जोड़ घटाने वाला, तो भाई वो तो आदमी एआई से करवा लेगा या तो कैलकुलेटर से कर लेगा, तो उसका कोई स्कोप नहीं है। तो यदि टूल्स से भी काम कर रहे हो तो ऐसा टूल्स करो जो एआई आज के समय अभी तक तो नहीं कर पाया, आगे का पता नहीं, तो अभी तक नहीं कर हम्म, पाया है, वैसा टूल्स बनाओ। रही बात ब्लॉग का, तो ब्लॉग में भाई अब
पता नहीं क्या सीन चल रहा है गूगल का। मैंने 1-2 ब्लॉग तो इससे पहले बनाया था जो एआई से लिखवा के बनाया था, तो वो रैंक कुछ समय तक हम्म, किया था, इनकम भी हुई थी अच्छी खासी। बाद में उसको डीरैंक कर दिया, वो पूरी साइट ही हम्म, खत्म कर दी। उसके बाद मैंने हम्म, सोचा अच्छा ठीक है, ब्लॉग का भी ये सीन चल रहा है तो मुझे अब थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा, यूनिक कंटेंट लिखना पड़ेगा। वो भी मैंने ट्राई करा, बट गूगल में पहले जैसा रिस्पॉन्स अब नहीं मिल रहा है। नए डोमेन्स के साथ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब नया डोमेन अभी हम्म, मैंने स्टार्ट करा, उसमें 150-200 आर्टिकल्स भी लिख दिए, तो वैसी ट्रैफिक पहले जैसी नहीं आ रही है, मतलब क्वालिटी कंटेंट होने के बावजूद भी। ठीक ना, हम्म, मतलब एआई से कोई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल रिसर्च, वेल रिसर्च है। उस कीवर्ड पे जो ब्लॉग आ रहा है टॉप 10 में, उसमें कंटेंट तो मिसिंग है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक ना, सबसे मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि जो भी कीवर्ड पे मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ वो टॉपिक 10 जो लिस्ट हो रहे हैं उसमें ना हो। मतलब मैं कुछ अपना यूनिक ऐड कर रहा हूँ और हेल्पफुल हम्म, कोशिश करता हूँ कि अपना टच डालने की कोशिश करता हूँ अपना एक्सपीरियंस के साथ। तो फिर भी मतलब रैंक तो पहले जैसा नहीं हो रहा है, ये हकीकत है जो मैंने फेस करा है। और टूल्स वाले में अभी भी मुझे ऑप्शन दिखता है, और टूल्स के लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि बिंग। गूगल तो रैंक कर रहा है ठीक है, बट बिंग मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जब भी मैं टूल्स बनाता हूँ तो गूगल से पहले बिंग पे ही उसको पोस्ट करता हूँ और वो फटाक से वहाँ से रैंक कर जाता है। ट्रैफिक जो मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक आ रही है मेरी बिंग से ही आ रही है। अब और बिंग टूल्स से में बड़ी ध्यान, क्वालिटी ट्रैफिक भी आ जाती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल क्वालिटी ट्रैफिक भी मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज बिंग और गूगल में डिफरेंस करने वाला है कि जैसे आप टूल्स बना रहे हो, बिंग जो है वो जैसे यूजर बेस उनका अलग है, थोड़ा सा अलग है। हम्म, और क्योंकि बिंग आप देखोगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, और यूएसए में हम्म, भी एक नीचे स्पेसिफिक लोग ही उस पर काम करते हैं बिंग पे। गूगल में आपको सभी तरह के यूजर्स मिल जाएंगे। तो यदि कुछ ऐप हम्म, ऐसा न्यू जनरेशन के लिए कुछ यदि आप टूल्स बना रहे हो तो बिंग पे आप सर्च करना, रैंक करना चाहोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको ट्रैफिक उतनी नहीं आएगी। हम्म, यदि आप हम्म, जैसे कोई टूल्स या कोई ब्लॉग बना रहे हो जो एडल्ट के लिए है, एडल्ट मीन्स जो बूढ़े लोग के लिए है, जैसे हम्म, फाइनेंस हम्म, फाइनेंस या फिर हम्म, उनके उनके लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चाहे जो बूढ़े लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ अगर ब्लॉग बना रहे हो आप ना, तो फिर वो बिंग से ट्रैफिक आपको तो अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ये बिंग हम्म, बहुत ज़्यादा लोग वैसे लोग यूज़ करते हैं और वहाँ से ट्रैफिक आपको भर भर के मिलेगी। बट हम्म। गूगल को टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल बनता जा रहा है मेरे लिए, पता नहीं दूसरों के लिए कैसा काम कर रहा है।